फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु की महादशा में धनु लग्न वाले व्यक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने ये चार्ट बनाया है, यहाँ पे ये धनु लग्न का चार्ट है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। और हम यहाँ चर्चा करेंगे कि राहु की महादशा और अंतर्दशा में यदि राहु प्रथम भाव में बैठा है या द्वितीय भाव में बैठा है, सभी भावों की चर्चा करेंगे। यदि राहु बैठा हुआ है किसी भी भाव में, तो राहु की महादशा और अंतर्दशा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए क्लास शुरू करते हैं अपनी, फिर मैं इसके उपाय भी बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, हर कोई व्यक्ति राहु की दशा या महादशा के आने पे भयभीत हो जाता है। उसके मन में एक अज्ञात भय उत्पन्न हो जाता है कि राहु की दशा आ गई या राहु की महादशा आ गई तो मेरा क्या होगा, मुझे कोई परेशानी तो नहीं आएगी। वह भ्रम में पड़ जाता है और चिंता में डूब जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। राहु की दशा और महादशा में ही व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है। राहु की क्षमता ही है जो रंक को राजा बना सकती है। राहु कैरियर में और बिजनेस में, नौकरी में अचानक बड़ी उछाल दिला सकता है। ये राहु की क्षमता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि राहु हमारी कुंडली में कौन से भाव में बैठा हुआ है और कौन सी राशि में बैठा हुआ है, और उस राशि का स्वामी मजबूत है या नीच अवस्था में बैठा हुआ है या स्वराशि में बैठा हुआ है। तो यही आपको देखना है। और यदि राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल नहीं है और महादशा या अंतर्दशा आ रही है और राहु की वजह से आपको परेशानी आ रही है, तो फिर उसका उपाय करके भी आप उससे निजात पा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हर भाव में कुंडली के कि राहु यहाँ पे अच्छा है बुरा है, बहुत डीप चर्चा करूँगा मैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखना होगा कि जिस राशि में बैठा है राहु, तो राहु का एक सामान्य नियम यह है कि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के अनुसार या उस राशि के स्वामी का स्वभाव ग्रहण कर लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। और दूसरा नियम यह है कि राहु शनिवत होता है, शनि के हिसाब से कार्य करता है। यदि शनि आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में है, शुभ है, तो यह माना जाता है कि राहु भी शुभ फल प्रदान करेगा। तो दो एस्पेक्ट आ गए हमारे सामने, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वभाव और उसके स्वामी की प्लेसमेंट, और आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट, ये हमें देखनी है। अब मैं एक एक भाव की यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना, और कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते बाद में। यह राहु की एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है कि वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के अनुसार कार्य कर रहा है। अतः हमें राहु की प्लेसमेंट अपनी कुंडली में चेक करनी पड़ेगी। तो उसका स्वामी मजबूत है या उच्च अवस्था में या नीच अवस्था में, ये हमने सब चर्चा करी आपसे। राहु को ज्योतिष में शनिवत कहा गया है और शनि के अनुसार कार्य करता है। यदि शनि आपको शुभ है तो वो अच्छा कार्य कर रहा है, शनि यदि अशुभ है तो राहु भी अशुभ परिणाम दे सकता है। तो ऐसे हम उपाय कर सकते हैं। धनु लग्न में यदि शनि राहु के साथ तृतीय भाव में बैठ जाए तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली स्थिति बन जाती है। आमतौर पे राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देता है, और पहले, दूसरे, चौथे और 7वें में बैठा है तो मानसिक तनाव देता है। परंतु ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। अब हम धनु लग्न की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने बात बताई कॉमन बताई आपको। अब मैं स्पेशली धनु लग्न वालों की बात करूंगा। यदि धनु लग्न में प्रथम भाव में
राहु बैठा हुआ है और राहु की महादशा या अंतर्दशा आ चुकी है, तो यह आपको मानसिक तनाव दे सकता है, मति भ्रम हो सकती है, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भ्रम पैदा कर सकता है, गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है, आपकी सोच में अज्ञात भय पैदा कर सकता है। आप इस सोच में पड़ेंगे क्या करूं क्या न करूं, ऐसी स्थिति अंतर्द्वंद की स्थिति हो सकती है। पर ये आपको बहुत महत्वाकांक्षी भी बनाएगा, आपको यहाँ पे बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है और विद्रोही भी बना देता है। आपके मन में किसी नियम को लेकर के, किसी भी परंपरा को लेकर विद्रोह की भावना हो सकती है और दिमाग में चिंता रहेगी, सिर दर्द हो सकता है, अनिद्रा की समस्या यहाँ देखी जाती है। वैवाहिक जीवन में भी असंतोष और गलतफहमी यहाँ पे पैदा करता है। अचानक कैरियर में उछाल ला सकता है, कैरियर में आपको यहाँ फ़ायदा दे रहा है, कैरियर में अचानक उछाल आ सकती है और आपको विदेशी कार्यों से और राजनीति से और कूटनीति से आपको ये लाभ दिला सकता है। और आपने जो सोचा ना हो उस क्षेत्र में भी आपको ये अचानक लाभ दिला देता है। अगर यदि आपका 12वां भाव मजबूत है तो विदेश से बहुत लाभ कराएगा। यहाँ पे लग्न का संबंध यदि 12वें भाव से बन जाए, जैसे लग्न का स्वामी यहाँ पे गुरु है, गुरु 12वें भाव में बैठ जाए और राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो ये आपको विदेश से लाभ दिला सकता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, धनु लग्न की बात कर रहा हूँ मैं। द्वितीय भाव में आप देखो, ये द्वितीय भाव आपका यहाँ यदि राहु बैठ गया मान लो, तो ये शनि की राशि है, मकर राशि। और राहु शनि के साथ तो उसका अच्छा संबंध है, परंतु यहाँ पे राहु के साथ सूर्य नहीं बैठना चाहिए। यदि सूर्य बैठ गया तो ग्रहण दोष हो जाएगा, आप धन जमा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, जितना कमाओगे सब खर्च हो जाएगा। राहु अकेला बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाभ देगा, अपनी दशा महादशा में बहुत लाभ देगा। यदि सूर्य बैठा हुआ है इसके साथ जन्म कुंडली में, तो ये आपको निरंतर परेशान करेगा और दशा महादशा में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो दशा महादशा में अचानक और गुप्त स्रोतों से ये धन लाभ दिलाएगा आपको। विदेशी व्यापार, शेयर मार्केट से लाभ या किसी ऐसी गतिविधि से लाभ दिलाएगा जिसके बारे में आपने उम्मीद भी न की हो, ऐसी जगह से लाभ दिला सकता है। परंतु जितना पैसा आएगा उतना खर्च भी हो सकता है, इसलिए हमें शनि की यहाँ पे प्लेसमेंट देखनी पड़ी। शनि हमारा कहाँ बैठा हुआ है, यदि शनि हमारा मजबूत अवस्था में यहाँ पे, तब आपका पैसा बचेगा भी और इनकम भी होगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आप जो धन कमा रहे हैं तो उसको बचाए कैसे, सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। अब जैसे मान लो राहु आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन खूब आ रहा है, अब उसको बचाने की बात आ रही है, तो या तो शनि यहाँ बैठ जाए थर्ड हाउस में, मजबूत अवस्था में बैठ जाए शनि, तब आपका ये धन कमाओगे भी और बचा भी लोगे, धन जुड़ जाएगा। या शनि आपका यहाँ बैठ जाए तुला राशि में उच्च का होकर के, और राहु यहाँ बैठा हुआ आपका, तो आपको ये पूरा लाभ देगा महादशा में अंतर्दशा में यहाँ पे राहु के, फिर आपको लाभ मिल जाएगा। परंतु जो पारिवारिक सदस्य है उनके साथ वैचारिक मतभेद ये करा सकता है। परंतु आपको, क्योंकि यहाँ से हम खाने की आदतें भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं, तो जो बाहर का खाने की आदत पड़ सकती है आपको, तामसिक भोजन
की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, या नशीले पदार्थों की तरफ यह आकर्षित कर सकता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर यह कि जैसे मैंने बताया, शनि यदि तृतीय भाव में है तो ये स्थिति आपकी बहुत संभली रहेगी। परंतु यदि शनि कमजोर है तो द्वितीय भाव में भी आपको आर्थिक तंगी, कोर्ट कचहरी, परिवार से अलगाव की स्थिति बन सकती है। तो शनि की स्थिति आपको यहाँ चेक करनी पड़ेगी। यदि शनि आपका यहाँ नीच का हो जाता है, नीच का शनि हो जाता है, यहाँ बैठ जाता है शनि मेष राशि में, शनि नीच का हो गया तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। फिर धन भी नहीं बचेगा, उसमें भी दिक्कत आएगी धन बचाने में, और परिवार से भी हमारे जो संबंध फिर बिगड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने बात की द्वितीय भाव की, अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तृतीय भाव की। और वैसे राहु का सामान्य नियम ये है कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये उपचय भाव होते हैं। उपचय, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इसमें राहु शुभ परिणाम देता है उपचय भाव में, यदि शनि बलवान है तो। और शनि यदि बलवान है और राहु 3, 6, 11 में बैठा हुआ है, 3, 6, 11, अभी तो मैंने बात की 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 हमारे उपचय भाव है। परंतु यदि शनि बलवान है और राहु आपका तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको राहु फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, 3, 6, 11 में बैठा तो। अब मैं बात करूंगा राहु यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, ऐसे में तो तीसरा भाव हमारे साहस पराक्रम का होता है और मीडिया, लेखन और फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की अद्भुत क्षमता पैदा हो जाती है। आप अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में बड़े से बड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे, तत्पर रहेंगे, आपके अंदर क्षमता आएगी और जोखिम उठा के आपको वो लाभ भी दिलाएगा। थर्ड हाउस का राहु यहाँ पे आपको ये अच्छा परिणाम दे रहा है। आपके लक्ष्य प्राप्ति यदि कोई है तो लक्ष्य की प्राप्ति भी यहाँ पे वो करा देता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाओगे, आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा, साहस पराक्रम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु की धुरी 3 और 9 अक्सर कम समय में ही व्यक्ति को अचानक बड़ा धन लाभ कराती है। 3 और 9, जैसे राहु आपका यहाँ बैठा हुआ है, ये है 3, राहु यहाँ है तो केतु कहाँ होगा? 9 में होगा, सामने होता है केतु। तो जो 3 और 9 की जो ये है तिकड़ी और ये जो है संबंध है 3 और 9 का, ये आपको बहुत अचानक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है, बड़ी सफलता। तो राहु की दशा अंतर्दशा में यदि थर्ड हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है तो आपको ये बड़ी सफलता दिला सकता है। और यदि आप मीडिया में हैं या लेखन के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, तो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में। यदि चतुर्थ भाव में राहु आ जाए, आपका चतुर्थ भाव ये है, चतुर्थ भाव में राहु आ जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है, इसमें मैंने बुरा लिखा हुआ है। और यहाँ गुरु की प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे गुरु हमारा मजबूत अवस्था में है तब तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे मान लो गुरु मजबूत अवस्था में कब होगा? गुरु तो यहीं बैठा हुआ है, सब राशि गुरु की मीन राशि है, या गुरु यहाँ बैठा हुआ है, ये भी गुरु की राशि, धनु राशि, तो स्थिति अच्छी हो जाएगी।
अब हम सामान्य बात करें कि गुरु की राशि की हम बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल अब चतुर्थ भाव के राहु की बात कर रहे हैं कि राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो क्या स्थिति होगी। यहाँ पे राहु मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा, घरेलू जो वातावरण है वो अशांत कर देगा और व्यक्ति की घर से दूर जाने की स्थिति बन जाती है। घर से दूर जाने के योग बन जाते हैं या विदेश जाने के योग भी बन जाते हैं ऐसी स्थिति में। यदि 12वां भाव आपका मजबूत है तो ये आपको यहाँ से विदेश भी ले जा सकता है। चतुर्थ भाव का राहु, यहाँ राहु बैठा हुआ है। 12वां भाव मजबूत कब होगा? जब यहाँ पे मंगल बैठ जाए। तो मंगल यहाँ पे पंचम भाव का त्रिकोण हाउस का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। यहाँ मंगल बैठ जाए तब आपका ये 12वां भाव मजबूत हो जाएगा। तो ये स्थिति है इसकी। या मंगल उच्च का होकर बैठ जाए मकर राशि में तब भी 12वां भाव आपका मजबूत हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन जाती है चतुर्थ भाव में, ये मैंने आपको बताया। और जो चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, सुख भाव होता है हमारा, ये वाहन का सुख हो गया है ना, क्या नाम तुम्हारा, ये भूमि का सुख हो गया, ये सब चीज़ सब सुख जो है हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो इसमें हमें लॉस की संभावना बन जाती है। जैसे तुमने ज़मीन में कहीं पैसा लगाया ज़मीन खरीदने के लिए तो उसमें लॉस की संभावना बन जाती है। फिर चतुर्थ भाव का स्वामी अगर गुरु मजबूत है, यहाँ पे गुरु यहाँ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ बैठा है जैसे मैंने बताया, या गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ गुरु, जबकि अष्टम भाव में आ गया गुरु। अष्टम भाव इतना बढ़िया नहीं माना जाता क्योंकि कष्टों का भाव है। गुरु यहाँ हो या गुरु यहाँ हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसे में आपको चतुर्थ भाव के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वो गुरु की तरह फिर राहु काम करने शुरू कर देगा तो फिर माता का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख आपको फिर मिल सकता है यहाँ पे। और फिर माहौल भी घर का ठीक रहेगा। तो हमें यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट जरूर देखनी पड़ेगी चतुर्थ भाव में। अब हम बात करेंगे पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में राहु बैठ जाए आपके, पंचम भाव, ये पंचम भाव है देखा मेष राशि है, मंगल की राशि है यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा मंगल की पोजीशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी। यदि मंगल यहाँ बैठा हुआ है खुद, ये मूल त्रिकोण राशि मंगल की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या मंगल यहाँ बैठ जाए, या मंगल यहाँ बैठ जाए मकर राशि, तो मंगल मजबूत हो जाएगा, पंचम हाउस आपका मजबूत हो जाएगा। यदि मंगल कमजोर है तो आपको संतान पक्ष में परेशानी होगी, फिर संतान को कष्ट हो सकता है। यहाँ से हम उच्च शिक्षा भी देखते हैं तो संतान की जो शिक्षा है उसमें रुकावट आ सकती है। या यदि आप अविवाहित है तो आपकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है। फिर शेयर मार्केट से लॉस हो सकता है, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, ये सडन गेन 5वें भाव से देखते हैं तो फिर आपके लॉस के चांस बन जाते हैं, सडन लॉस। परंतु यदि आपका गुरु सही है, मजबूत है, तब आपको सडन लॉस नहीं होंगे, फिर आपको सडन गेन होंगे। इस संतान पक्ष आपके मजबूत रहेगा, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और मंगल यदि, मैंने आपको बताया मंगल यदि उच्च का है आपका, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो प्रबल धन के योग बनेंगे। फिर पैतृक संपत्ति से के योग बन जाएंगे, पैतृक संपत्ति का से लाभ होगा आपको। और 12th हाउस में मालूम है बैठ जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ 12th हाउस में बैठ जाए मंगल यहाँ पे तो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे यदि मंगल 12th हाउस में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। ये भी स्थिति बहुत बढ़िया है। और यदि मंगल यहाँ बैठ जाए पंचम भाव में
तो एक अंगारक योग बन जाता है। उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, परंतु ये शेयर मार्केट और लॉटरी सट्टा से आपको लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, धन लाभ में कोई कमी नहीं आती है। व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंगारक योग बन जाता है। क्योंकि मंगल जो है ना बहुत गर्म है, राहु के साथ बैठ जाएगा, तो ऐसे में व्यक्ति जल्दबाजी में अपना नुकसान कर देता है, आक्रामक तरीके से फैसले लेता है, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। परंतु अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय भाव में बैठा है मंगल, तो पंचम भाव आपका फिर ये संभल जाएगा। ये तो आपको स्वास्थ्य क्या नाम संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, और संतान आपकी मतलब जो है अच्छी तो ऊर्जावान हो जाएगी। अगर यहाँ बैठ जाता मंगल, यहाँ बैठ जाता, जैसे मैंने बताया आपको, मंगल यहाँ बैठ जाता था तो ये अंगारक दोष बन गया, संतान फिर आपकी ऊर्जावान तो हो जाएगी, परंतु संतान से आपके वैचारिक मतभेद करा देगा। फिर ये यहाँ मंगल बैठता है, तो मंगल की स्थिति यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो पंचम भाव के राहु के लिए ठीक रहेगी। अब हम बात करेंगे छठे भाव में यदि राहु बैठा हुआ है और राहु की दशा महादशा आ जाती है, तो फ्रेंड छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पे ये शत्रुहंता योग बनाएगा राहु। राहु यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है छठे भाव में, और यहाँ पे बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स राहु यहाँ पे अकेला बैठा हो तो बहुत बढ़िया है, किसी शुभ ग्रह की इसमें युति ना हो। अगर यदि शुभ ग्रह इसके साथ बैठ गया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव परिणाम देने शुरू कर देता है। यहाँ पे शत्रुओं को पराजित करोगे आप, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करोगे, आपको भरपूर आर्थिक लाभ कराएगा। यहाँ पे कर्ज आपने लिया है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर देखो उसमें बैठा हुआ है, वृषभ राशि में है यहाँ पे राहु। यहाँ पे राहु उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च करा हुआ है, यह आपको बहुत लाभ कराएगा। दशा महादशा में उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, भरपूर लाभ देगा पूरी ताकत के साथ। यदि आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, इंटरव्यू दिया है किसी जॉब का, कुछ है, वो आपके पक्ष में आएगा, आप उसमें पास होगे, नौकरी जरूर मिलेगी। मुकदमेबाजी चल रही है आपकी कोई, तो मुकदमेबाजी में भी मुकदमे में ये आपको जीत दिलाएगा। यहाँ तक कि इसकी इतनी क्षमता है कि ये शत्रुओं के माध्यम से भी आपको धन लाभ दिला सकता है। छठे भाव के राहु की बात कर रहा हूँ मैं। परंतु इसमें हमें एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि यदि शुक्र हमारा और मजबूत बैठा हुआ अवस्था में, शुक्र, क्योंकि ये शुक्र का भाव है, वृषभ राशि है छठे उसमें, यदि शुक्र मजबूत अवस्था में बैठा है, जैसे मान लो शुक्र आपका यहाँ बैठ जाए शुक्र यहाँ पे, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, यहाँ शुक्र बैठ जाए, या शुक्र यहाँ बैठ जाए तुला राशि में, शव राशि में, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया हो जाती है। शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए, तुला राशि में बैठ जाए, या मीन राशि में उच्च का होकर बैठ जाए, तो राहु की यह दशा राजयोग के समान फल देगी। क्यों, राहु वैसे भी यहाँ पे बहुत अच्छा फल दे रहा है, और शुक्र भी मजबूत अवस्था में बैठा है बढ़िया, तो यहाँ पे राहु राजयोग की तरह से काम करेगा, राजयोग की तरह आपको फल देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाता है शुक्र, जैसे मैंने बताया यहाँ बैठ गया शुक्र, तो शुक्र एक योग और बना रहा है, मालव्य योग। शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। तो चतुर्थ भाव से भी आपको बहुत फायदा होगा ऐसे में, यदि मालव्य योग बन रहा तो। पर हम फिलहाल राहु की दशा महादशा की बात कर रहे हैं, हम टॉपिक से इधर नहीं जाएंगे।
अब 11वें भाव में बैठा है तब भी शुक्र, तो शेष फल रहता है। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव की, पर शुक्र जो है ना कन्या राशि में ना हो, बस नीच का हो जाएगा तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव है, रोजगार का भाव है। फ्रेंड्स, सप्तम भाव में हम वैचारिक, सप्तम भाव ये हमारा आ गया। सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है, रोजगार का भाव है, साझेदारी का भाव है। यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ पे बुध की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। यदि बुध हमारा अच्छा है, जैसे बुध मान लो यहाँ बैठा हुआ है कन्या राशि में, उच्च का होकर बैठा है बुध यहाँ पे, या बुध यहाँ बैठा हुआ है सप्तम भाव में ही राहु के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे में यदि आप अविवाहित है तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो बुद्धिमान भी होगा और बातचीत करने में कुशल होगा और व्यवहार कुशल होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसा जीवन साथी मिलता है। और यदि यहाँ पे बुध कमजोर अवस्था में बैठ जाए, बुध यदि कमजोर अवस्था में बैठ जाए तो स्थिति यहाँ पे थोड़ी बदल जाती है। फिर वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद होंगे, यहाँ पे आपको वो देखे जाएंगे, मानसिक तनाव रहेगा जीवन साथी के साथ, ये स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है। परंतु फिर भी राहु यहाँ पर बैठ करके आपको रोजगार में, व्यापार में फिर भी लाभ कराएगा। और यदि 12th हाउस से राहु का संबंध बन जाए यहाँ से, या 12th हाउस मजबूत हो, तब ये राहु यहाँ पे विदेश से लाभ की बात करता है। फिर आपका व्यापार विदेश में फैल जाएगा, विदेश में भी आप लाभ कमाओगे अपने व्यापार के थ्रू, यदि यह 12th हाउस आपका मजबूत हो जाए या सप्तम भाव का संबंध 12th हाउस से बन जाए। मजबूत कब होगा? जब यहाँ मंगल बैठा हुआ है तो मजबूत हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हमने बात की सप्तम भाव की, और हमने बुध की प्लेसमेंट देखी। फ्रेंड्स, मैं आगे सप्तम भाव से आगे अष्टम भाव पे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि अभी 5 भाव हमारे और रह गए। परंतु फ्रेंड्स, ये सप्तम भाव में भी हमने आखिर रिजल्ट निकाला है कि सप्तम भाव में भी यदि बुध की पोजीशन मजबूत है, अगर बुध बैठा हुआ है उच्च का होकर के, तो विवाह के बाद आपके सामाजिक दायरे में भी वृद्धि होगी और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कराएगा ये। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं ही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।